जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी बियॉन्ड बुक्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि एक एस्पिरेंट करता है अपनी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के टाइम पे, उनके बारे में बात करने वाली हूँ। वही गलतियाँ जो मैंने भी की हैं और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते ही हैं। तो पहली गलती की मैं बारे में बात करूँ तो पहली गलती जो मैंने की है या जो आप लोग भी करते होंगे, वो है रॉन्ग बुक सिलेक्शन। हम लोग हम लोग मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागते हैं और बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करके रख लेते हैं, ना ही उनको पढ़ते हैं, ना ही प्रॉपर किसी एक बुक का पूरी तरह से हम पढ़ पाते हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती है वो है रॉन्ग बुक सिलेक्शन। आप लोगों को मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, आपको एक ही रिसोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। सेकंड मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन और प्रॉपर स्ट्रेटेजी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिना किसी स्ट्रेटेजी के ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके आगे पीछे कैसे करना है, क्या करना है, ये कुछ हमारे पास प्लान होता नहीं है। जितना कर लिया आज के लिए उतना ठीक है, कल एक किसी दिन ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर 2-4 दिन पढ़ते ही नहीं है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का होना बहुत ज़रूरी है और उस स्ट्रेटेजी में भी आप डे वाइज़, वीक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़, मंथ वाइज़ अपना सब कुछ प्लान करके चलें कि मेरे को इस वीक में ये सब्जेक्ट है, इतना कंप्लीट करना है, इस वीक में ये कंप्लीट करना है, इस मंथ तक मुझे इतना कंप्लीट करना है, इतने मंथ में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है एंड इतने मंथ के बाद मुझे अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो है कि करंट अफेयर्स को इग्नोर कर देना। करंट अफेयर्स हालाँकि उतना आउटपुट नहीं देते हैं, बट करंट अफेयर्स की आजकल एग्ज़ाम को अगर आप देखेंगे, तो वेटेज काफ़ी बढ़ गई है। तो करंट अफेयर्स को करना बहुत कंपल्सरी हो गया है। अगर कोई भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास बहुत टाइम है, तो आप उसकी वीकली या डेली वीडियोज़ देख सकते हैं और जब एग्ज़ाम पास आ जाता है, तो आप उसकी मंथली वीडियोज़ या कोई भी मंथली मैगज़ीन या कैप्सूल जो भी आता है, आप उससे करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हमारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आप लोगों को इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। चौथी जो बड़ी मिस्टेक है, वो होती है कि हम जब हमारा किसी मॉक में मार्क्स नहीं आते हैं या कोई पेपर हमारा क्लियर नहीं होता है, हम कई बार प्री में क्लियर नहीं कर पाते हैं, दूसरा अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता है, फिर हम लोगों को लगता है कि हम गिव अप कर दें, जबकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप लोगों का नहीं भी हो रहा है, तो आप लोगों को दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करके और ज़ीरो से नहीं, आप लोगों को जो अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, तो कुछ न कुछ तो बेस आप लोगों का बना ही है उस चीज़ से, तो वो आप लोगों को आगे हेल्प देने वाला है। तो आप लोगों को अगर नहीं भी होता है, तो मोटिवेशन खत्म नहीं करना है और ना ही फिर जाके यूट्यूब पे बार-बार टॉपर्स के इंटरव्यू सर्च करने हैं। आप लोगों को फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड अगली बार आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाएँगे। और जो 5th सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो ये होती है कि कोई भी रिवीजन या मॉक टेस्ट का ना लगाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते जाते हैं एंड एग्ज़ाम तक पढ़ते ही रहते हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ ली है, उसका हम रिवीजन नहीं करते हैं या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं। कई लोगों को मॉक टेस्ट से डर लगता है, तो वो इस डर के लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं और काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि मॉक टेस्ट में तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है इतनी देर में मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या हमारे हम टाइम को ध्यान में रखते हुए कितना हम पे प्रेशर आ रहा है और किस सेक्शनल मॉक में अगर हम कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, कौन-सा टॉपिक है जो हम टाइम बाउंड मैनर में नहीं कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट से एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें स्किप करने हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड भी होते हैं एंड ईज़ी टू मॉडरेट भी होते हैं और बच्चे क्या करते हैं, ईगो में ही सारे जो भी मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को अटेम्प्ट करते जाते हैं, जिनसे कि आपका टाइम और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए आप लोगों को मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लगाना है और रिवीजन भी रेगुलर बेसिस पे करना है। आप अगर 1 वीक का शेड्यूल बना रहे हैं अपना, तो उसमें आप एक अपना पर्टिकुलर दिन डेडिकेट करिए रिवीजन को और उस दिन आपको जो भी उस वीक में आपने पढ़ा है या जो भी आज तक आप लोगों ने पढ़ा है, उसका रिवीजन ज़रूर करिए। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके सिलेक्शन में हेल्पफुल रहेगी और ये मैंने भी की है, तो मैं अपनी गलतियों से आप लोगों को बता रही हूँ। आई होप कि आप सबका सिलेक्शन होगा एंड ये गलतियाँ आप लोग रिपीट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अगर आप लोगों को और इसी तरह की स्ट्रेटेजी या वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे हेल्प चाहिए हो, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और
ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और अपने जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सबके साथ भी जरूर शेयर करिए। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। मैं हो सकेगा तो आप लोगों का रिप्लाई करूंगी, अदरवाइज मैं यूट्यूब वीडियो में उस चीज का आंसर देने का जरूर ट्राई करूंगी। थैंक यू सो